वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अलवर प्रदेश का 11वां नगर निगम बन चुका है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कुछ नया अपडेट हुआ है और जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी है, वो कहाँ स्टार्ट हो चुकी है। पूरी चर्चा, विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास और ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर नाम से नया टेलीग्राम चैनल तो है, यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उस पर भी करंट अफेयर्स की क्लासें आपको हर रोज अब शाम को अपडेट के साथ मिलेगी। रोज यहाँ क्लास ले ली, वहां सिर्फ 5 मिनट में पूरा सारांश मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो कलराज मिश्र। किसके द्वारा? कलराज मिश्र, हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल है उनके द्वारा की गई। हाल ही में यूरिया गोल्ड नाम की एक नई किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किस संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी? एडीबी और केंद्र सरकार दोनों द्वारा। 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित होगा? उदयपुर में। और 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? करौली में। और 33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 30 जुलाई को कहाँ हुआ? उदयपुर में। और 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र। स्टार्ट हो चुका है कल से जयपुर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से 70 2023-24 के लिए स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान मिला जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह बाटी। ये थी कल की क्लास। आज ये क्लास मिल रही है, बाकी शाम वाली क्लास एक आधी नहीं आ रही है। कारण ये कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा वो आई फ्लू के शिकार हम भी हो चुके हैं, तो थोड़ा स्क्रीन को कम जितना ध्यान देंगे इतना जल्दी सही होगा। इस वजह से एक तो 10 बजे की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली 1-2 दिन और नहीं आएगी, मंडे से स्टार्ट करेंगे वापस। और एक जो 9 बजे वाली 8 बजे वाली क्लास एक बार इसीलिए बंद हुई है, थोड़ा आई फ्लू है। और आपको पता है इसके लिए सबसे बड़ा नियम है कि मोबाइल और स्क्रीन जितना कम यूज करेंगे उतना जल्दी सही होगा। तो उस वजह से 1-2 दिन आपको हो सकता है आज और कल यानी मंडे तक आपको थोड़े से वीडियो नए मिले। टेलीग्राम पे भी कुछ सुविधा बहुत कम मिलने को मिले, तो थोड़ा ध्यान रखना। आप भी ध्यान रखना क्योंकि मौसम इस प्रकार का है, फिलहाल बचना पड़ेगा इससे। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। लेकिन करंट की क्लास मैं आपको रेगुलर दे रहा हूँ, पूरी कोशिश करके जितनी मेरे से बन पा रही है। राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी है उसका नाम बदलकर रख दिया है वंश लेखक अकादमी। क्या कर दिया? वंश लेखक अकादमी। तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके वंशावली संरक्षण और संवर्धन जो अकादमी है उसका नाम परिवर्तित करके वंश लेखक अकादमी कर दिया है। अगस्त 2017 को वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का गठन किया गया था। और यह है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। यानी जितनी भी वंशावली अपनी है, संवर्धन है, वो सारा यानी वंश कहाँ से कैसे चला, शुरुआत कहाँ से हुई थी, आज हम हमारे पूर्वज कौन है, वो सारी अगर डिटेल से हम देखें तो हम लास्ट तक पहुंच सकते हैं कि हमारे राजा कौन से शासक की हम संतान है, ये भी पता लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये है वो वंशावली संरक्षण। पूरा लंबा जाना पड़ता है, काफी सदियों तक जाएंगे तो वास्तव में बोलेंगे हम किसके कौन से वंश के हैं, वहां से पता चलता है। दूसरा प्रश्न, 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बना दिया? जी बिल्कुल, अब तक आप 10 पढ़ रहे थे, अब 11वां और पढ़ लेना। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम बना दिया अलवर को। अलवर जिले को 11वां नगर निगम बना दिया। और सीधी सी बात है, वर्तमान में कोई भी जाके सौगात ले लो, कोई भी जिला कुछ मांग लो, मिलेगा जरूर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे घर देर थी लेकिन अंधेर नहीं है, हमने पिछले 4-5 साल दे दिए, लेकिन अब आपके पास मौका है, आइए दरबार लगा हुआ है, मांगिए। तो अलवर ने मांगा कि हमें बढ़ा दो क्या, संभाग। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभाग नहीं, एक बार आप नगर निगम बनो। बना दिया 11वां नगर निगम अलवर। 11वां नगर निगम अलवर 1 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 329 सह पठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए
एनसीआर क्षेत्र व बढ़ते हुए औद्योगिकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/7/2023 के निर्धारित मानकों में स्थिलन देते हुए राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद अलवर, जिला अलवर को नगर निगम में क्रमोन्नत किया है। तारीख 1 अगस्त 2023 को कितने नंबर का बना है? 11। तो इससे पहले कितने थे? 10। कितने? 10। वो कौन कौन से 10 नगर निगम पढ़ते हैं? राजस्थान के नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जोधपुर जयपुर ग्रेटर, अभी पढ़ा ना कुछ दिन पहले, जयपुर ग्रेटर ने पहला बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडरों के लिए नूर शेखावत को प्रदान किया। और जयपुर ग्रेटर की ब्रांड एम्बेसडर है, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर गौरी महेश्वरी। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण कितने हो गए? 6। बीकानेर 7, भरतपुर 8, अजमेर 9, उदयपुर 10। तो टोटल ये 10 नगर निगम और 11वां बन गया अलवर। जरूर याद रखना, ऐसे प्रश्न तो एग्जामिनर पूछता है। फिर देखो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया? अब इतने दिन मैंने आपको कितने बताए थे? 40, क्योंकि 40 की ही बात हुई थी, न्यूज 40 की थी। अब नया कल अपडेट आया है, 500 रेलवे स्टेशनों में से राजस्थान के अब 82 रेलवे स्टेशन शामिल कर लिए। 82 रेलवे स्टेशन शामिल कर लिए। तो 82 कौन कौन से? वैसे उनको तो थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा न्यूज के अंदर। अमृत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। राजस्थान के अमृत काल में आजादी के अमृत काल में राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्द्वार किया जाएगा। इनमें 55 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री जी 6 अगस्त को वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इन स्टेशनों का कायाकल्प होने से राजस्थान का रेलवे ढांचा मजबूत होगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तो जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो पहले 40 थे, अब 82 कर लेना, क्योंकि जैसे न्यूज होती है उसी अपडेट, क्योंकि पहले 40 थे तो 40, अब कल की न्यूज सरकार ने इसको बढ़ाकर 82 कर दिया, तो आपको ताजा अपडेट दे दी, ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं, बार बार अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आप पीछे पढ़ के आ गए, उसके बाद में सो गए, तो ये तो आपकी गलती है, लेकिन हम हर रोज आपके सामने अपडेट चीजें दे के जा रहे हैं। चौथा प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत है? 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, और अब कुछ परिवर्तन हुआ है इसके अंदर, वो भी बता देता हूं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था, सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, ये भी सही है। फिर 10 लाख कर दी 1 मई 2022 को, अब कितनी कर दी? 25 लाख कर दी। तो ये प्रश्न कथन से ऐसे आता है, इस योजना में पात्र परिवारों को 1798 पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे, ये असत्य है, क्योंकि 1998 नहीं, 1798 उपलब्ध करवाए जा रहे, 1998 की जगह 1798। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत याद रखना 1 मई 2021 से हुई थी। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, और अब बढ़ाकर 25 लाख हो गई है, पहले 5, फिर 10, अब 25, ये याद रखना। अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है? अब परिवर्तन ये हुआ है कि पहले बीपीएल और खाद्य सुरक्षा से जुड़े थे, वो तो पहले निःशुल्क थे, बाकियों को 850 रुपए प्रीमियम प्रतिवर्ष देना था। अब सरकार ने क्या किया, जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का, जाति वर्ग का हो, चिरंजीवी बीमा प्रीमियम शुल्क 850 नहीं देना होगा। इतने दिन 1 साल का 850 रुपए देना था, अब वो बंद कर दिया, वो भी सरकार ने, कल इसकी घोषणा हुई है, तो ये ताजा अपडेट बन गई। पहले 8 लाख से कम, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, 850 रुपए देने होते थे पहले, तो बीपीएल और खाद्य सुरक्षा उनको छोड़कर। अब 8 लाख से कम आए है तो आपको 850 रुपए नहीं देने, ये सुविधा सरकार ने कल से कर दी। 1798 पैकेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, पहले 5 लाख थे, फिर 10 लाख हो गया, 25 लाख हो गई। शुरुआत हुई 1 मई 2021 से। शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग की योजना है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। तो ये बार बार प्रश्न पेपर में आने ही है, फिक्स है। अगला देखो, जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहां बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आज तक पढ़ रहे हैं ना कि जयपुर के नाहरगढ़ में राजस्थान की एकमात्र लॉयन सफारी संचालित है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। तो अब प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर के अंदर शुरू होने जा रही है। कहां पे? उदयपुर। अब देखो, राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ के बाद दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर में बनाई जाएगी। जयपुर में संचालित सफारी, देखो जयपुर में एक लॉयन सफारी संचालित है, एक हाथी सफारी है, एक टाइगर सफारी है, एक बर्ड सफारी और 3 लेपर्ड सफारी है, यानी 7 सफारियां अकेले
जयपुर ऐसा है जहाँ एक साथ यानी ये 7 सफारियां चल रही हैं। तो उदयपुर के अंदर लाइन सफारी शुरू हो चुकी है। उदयपुर का एक नाम आता है गुलाब बाग, जिसमें बर्ड पार्क बन रहा है गुलाब बाग के अंदर। और इस बर्ड पार्क की तर्ज पर राजस्थान के अंदर 50 पक्षी घर बनेंगे, ये भी हमने पढ़ा। उदयपुर वर्तमान में खूब सारे मामलों में चर्चा में। अभी 20 से 24 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रमंडल संसद के संघ की अब ये आयोजन भी होने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा में रहेगा। आगे उसके बारे में चढ़े। अब बूस्टर डोज देखो, बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई के अवसर पर परिवहन व सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की है? बीड़ झुंझुनू में। अब टोटल वन्य जीव कंजर्वेशन 27 हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। लास्ट बना 27वां बांज आमली 12। कल मैंने वन लाइनर आपको जून महीने के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सारे नानक क्लासेस शिव सर नाम जो नया यूट्यूब है उस पर करवा दिया, जरूर देखिए, उस पर अपडेट आती रहेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की थी? बांसयाल खेतरी झुंझुनू में। और जून 2023 में बूंदी जिले के रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। किसके द्वारा? अशोक चांदना जी जो खेल व युवा मंत्रालय है। और प्रदेश में पहली बार किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना तैयार की गई है? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। और राजस्थान का पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभयारण्य में बनेगा? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में। और T24 उस्ताद टाइगर की मृत्यु के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में रहता? सज्जनगढ़। ये सारी चीजें फैक्ट है एक्स्ट्रा, इनको जरूर पढ़ा करो, इंपॉर्टेंट साथ के साथ मिल जाते हैं। पांडिचेरी में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के कप्तान बनाए गए हैं। पांडिचेरी में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के कप्तान बनाए गए अभिषेक चौधरी। अब जरूर याद करेंगे, पांडिचेरी के अंदर आयोजित होगी सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल, बस थोड़ा सा इतना ही, कप्तान को जीतेगी राजस्थान तो हम जरूर करेंगे। तो 9 अगस्त तक पांडिचेरी के अंदर सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जैसलमेर के अभिषेक चौधरी इस टीम के कप्तान बनाए गए। उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखो कल से स्टार्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन कर दिया। जवाहर कला केंद्र में हैंडलूम सप्ताह का, नेशनल हैंडलूम सप्ताह का आयोजन हो रहा है। उसके अंदर राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है बसंती देवी को। आपके सामने तस्वीर, यह है उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री शंकुतला रावत और यह है बसंती देवी, नागौर जिले की है। तो नागौर जिले के टांकला गांव की बुनकर बसंती देवी को राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी को उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विनू गुप्ता की ओर से नेशनल हैंडलूम वीक के उद्घाटन अवसर पर जवाहर कला केंद्र में यह सम्मान दिया गया। जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक बजरंग लाल सांगवा ने बताया कि बसंती पूर्व में 12 जुलाई 2023 को जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार योजना में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। इस योजना के तहत जिले से प्राप्त आवेदकों को पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर भेजा गया था और यहाँ भी पुरस्कार पहला प्राप्त किया है। तो इनमें संपूर्ण राज्य से प्राप्त आवेदकों में से नागौर जिले की बुनकर और हस्तशिल्पी बसंती देवी को कलात्मक दरी निर्माण कार्य के लिए उक्त सम्मान से नवाजा गया। अब प्रश्न बन गया ये कि हाल ही में चर्चा में रही बसंती देवी का संबंध हस्तशिल्प कला से संबंधित है, बुनकर है और दरी निर्माण कार्य के लिए उन्हें पूरे राज्य के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है। किसको? नागौर जिले के टांकला गांव की बुनकर बसंती देवी। तो ये प्रश्न पक्का चर्चा में बन गया। रूमा देवी बाड़मेर की राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और हस्तशिल्प के क्षेत्र में पता नहीं कितनों को रोजगार दे रखा है। गायत्री देवी सांबर क्षेत्र में स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ठीक है, तो इनको याद रखना, बसंती देवी, गायत्री देवी, रूमा देवी, पायल जांगड़, कीर्ति भारती। एक दिन चर्चित महिलाओं की चर्चा मैं जरूर आपके सामने कभी करूंगा। सुजस रिपोर्ट है 148 शिक्षा संस्थानों का लोकार्पण और 101 संस्थानों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, 10 चिरंजीवी, 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। अंगदान जीवन अभियान की हो चुकी है शुरुआत, उसको भी याद रखना। और राजस्थान के हैंडलूम उत्पादों की पहचान विश्व स्तरीय कल से शुरू हो चुका है। जवाहर कला केंद्र में नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। विशेष योग्य जनों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। राजस्थान में दिव्यांगों के लिए 2 विश्वविद्यालय, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनने के लिए दोनों विधेयक पारित हो चुके हैं। राजस्थान पर्यटन
4 अगस्त को प्रमोशन फिल्म लॉन्च करेगी और इधर राजस्थान युवा महोत्सव के आयोजन चल रहे हैं। इनके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे संडे के दिन वीकली मैं आपको जरूर करवाऊंगा। नानक क्लासेस सर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, ताकि पीडीएफ कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर बिजू जॉर्ज जोसेफ सही जवाब था आप सभी विद्यार्थियों का। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी, कलराज मिश्र, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, अशोक गहलोत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज आपके लिए थी कोलवी की कंदरा और चांदखेड़ी झालावाड़ में है। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने विराट की उत्खनन किया था। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए, अजयराज। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता। और सिरोही राज्य का विलय हुआ पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1956। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए तांबा युगीन सभ्यता की जननी की सभ्यता कहते हैं। सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए करवा रहा हूँ, टोटल दोनों पेपर रिवीजन हो जाएंगे यहाँ पे। मेव किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? खानवा युद्ध में किसने राणा सांगा से विश्वासघात किया? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, यानी जो जिनकी साक्षरता 70% से ऊपर है, 75% से ऊपर है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? पांचों के जवाब आप कमेंट करके सारे विद्यार्थी दोगे, आपका ये गृह कार्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके लिए एक नई मुहिम स्टार्ट की है, चंद्रयान क्वेश्चन आएगा रोज। और क्वेश्चन कैसा? कथन आएगा। ये कथन किसने कहा? हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? जमनालाल बजाज, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये सेकंड ग्रेड 30 जुलाई के पेपर में आया था। अब रोज ऐसा कथन का 1% मिलेगा और इसका जवाब सारे विद्यार्थी देते रहोगे और इसका जवाब देते रहना। इसका उत्तर जो आएगा टेलीग्राम में क्विज भी मिलेगा। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पर ही इसका उत्तर मिलेगा। रोज यहाँ प्रश्न दूंगा, इसके कमेंट में जवाब आपके आने चाहिए। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। नानक क्लासेज ऐप में कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, भी कल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म की तारीख स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए और आज 2 दिन के लिए आपको 50% इसमें छूट भी दे देंगे। 299 की जगह मात्र ये 151 रुपए में आपको अगले 2 दिन तक मिलती रहेगी। कर लेना। SI की है, लेवल फर्स्ट है, SST सब वगैरह राजस्थान। और ये नानक क्लासेस शिव सर नाम से चैनल है, ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब करना। सारी की सारी टोटल हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो निरंतर अध्ययन करो। और आज इसमें आपको जुलाई महीने की PDF मिल चुकी है, प्रिंट निकाल के पढ़ लेना। जुलाई महीने का टेस्ट मिल चुका है, वीकली टेस्ट मिल चुका है, डेली टेस्ट मिलता ही मिलता है। जनवरी से दिसंबर 2023 ज्वाइन कर लो, निरंतर अध्ययन करो अच्छे तरीके से। और RPSC अधीनस्थ बोर्ड में पूछेंगे प्रीवियस ईयर के, अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और अब स्टार्ट हो चुके हैं प्रताप क्लासेज पे राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर प्लस महिला बाल विकास प्लस इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। ज्वाइन कर लो, अध्ययन कर लो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।